आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आओ हम उसमें आनंद करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं है कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं चाहता हूँ आज के वर्ड को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी मसीह व्यक्ति से पूछेगा कि मुझे बताइए कि परमेश्वर को किन चीजों से बहुत दुख पहुंचता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकतर लोग आपको ये कहेंगे व्यभिचार करने से प्रभु बहुत दुखी होता है। मैं इसको नकारता नहीं हूं, ये सच भी है। कई लोगों से अगर आप पूछोगे कि आप मुझे बताइए प्रभु क्यों एक विश्वासी से दुखी होता है, तो वो आपको कहेंगे क्योंकि हम झूठ बोलते हैं इसलिए। मैं एग्री करता हूं कि प्रभु को पसंद नहीं है कि हम झूठ बोलें, लेकिन मैंने अपने लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो हमें ये बताएं कि प्रभु उस समय में बहुत दुखी होता है जब हमारे अंदर एक ऐसा नेचर या हमारे अंदर बार बार गिव अप करने के लिए एक हमारी हैबिट होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो ही व्यक्ति होता है जो प्रभु को खुश करता है, लेकिन वो व्यक्ति जो डिस्करेज रहता है, वो डिस्टर्ब रहता है, ऐसा जीवन जीना प्रभु की मर्जी में नहीं है। आज एक बार फिर से मैं आपको किसी बात को लेके उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं इब्रानियों 10 में ऐसा लिखा गया है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और उसके बाद लिखा है यदि वह पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। आप जानते हैं जैसे प्रभु व्यभिचार से दुखी होता है, झूठ बोलने से दुखी होता है, किसी और गंदे पाप से दुखी होता है, पर क्या आप इस बात को जानते हैं प्रभु तब भी उतना ही दुखी होता है जब हम गिव अप करते हैं, जब हम विश्वास से नहीं जीते, जब हम डिस्करेज और डिस्टर्ब रहते हैं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजूंगा। आप जानते हो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? ताकि आप अपने आप में कभी अपने आप को अनाथ महसूस न करें। आपको कभी भी ये न लगे कि मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, ये लोग मेरा फोन नहीं उठाते, इनको मैंने हमेशा सपोर्ट किया लेकिन इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आज आप देखिए लोग शिकायतों से भरे पड़े हैं, किसी से भी मिलिए तो दूसरों के प्रति शिकायत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो सहायक भेजूंगा। यीशु ने कहा वो सहायक इसीलिए आएगा ताकि आप कभी ये महसूस न कर पाएं कि आप अकेले हैं, आप कभी अपने आप को इनसिक्योर फील न कर पाएं, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपना प्यार हमारे अंदर उंडेला है। और आज एक बार फिर से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं बता रहा हूं, उस पर आप ध्यान करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कितने डिफरेंट पर्सन हो सकते हो सिर्फ एक डिसीजन लेकर। आपकी जिंदगी कितनी मुड़ जाएगी अगर आपने आज के वर्ड को सुन के अगर आपने निर्णय लिया। आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे अगर आपने आज के वर्ड को सुनकर, समझकर और अगर आपने डिसीजन लिया तो। आप सभी जानते हैं कि बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के लिए साफ साफ लिखा गया है, उसका नाम था पौलुस। वो प्रभु की कलीसियाओं को बहुत सताया करता था, उसे बहुत परेशान करता था, उन्हें लोगों को पकड़ के उन्हें मारता था, पीटता था, उन्हें बंदी गृह में डालता था। लेकिन बाइबल बताती है वो प्रभु का चुना हुआ बंदा था, प्रभु ने उसको चूज किया था। और जब यीशु उस पे जाहिर हुआ, उसके बाद उसका जीवन बदला, वो अंधा हो गया था, उसकी आंखें खोली गई, उसके बाद उसकी लाइफ चेंज हुई। जब उसने सेवकाई चालू की तो ये बहुत डिफिकल्ट था। उसके खुद के लोग उसे परेशान करते थे, बहुत सारे बिलीवर्स उसे डिस्टर्ब करते थे, उसके साइड में कुछ पेन था, कुछ शैतान का दूत कहता है मुझे घूंसे मारता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आदमी को 195 लैशेस लगी थी, इसे
39 टाइम्स उसे बेतें लगी थी। एक बार एक समुद्र में एक जहाज उसका टूट गया। वो 24 घंटे पानी में तैरता रहा। कई बार उसके पास खाना नहीं होता था, कई बार उसके पास कपड़े नहीं होते थे, कई बार वो ठंडियों में चुपचाप सोया करता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें फेस करता है कि अगर एक व्यक्ति खुदा से भरा हुआ न हो तो वो खुदा पे ही शक करने के लिए लग जाए कि जिस पर मैंने बिलीव किया, क्या वो सच में खुदा है। आपने देखा होगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल में गए और वो वहां पर बंद थे तो उनको शक हुआ कि यीशु प्रभु है कि नहीं है, कि मैं किसी और का इंतजार करूं। पर पौलुस इस बात में बहुत डिफरेंट था। उसके ऊपर यीशु जाहिर हुआ, उससे सेवकाई चालू की, लोगों ने उसे परेशान किया। उसके पास पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, उसके पास कपड़े नहीं थे, कई बार उसके पास कई बार खाने के लिए नहीं था, उसके पास कई बार ऐसी ऐसी तकलीफें थी, लोग उसे परेशान करते थे, लेकिन कभी भी वो नहीं रुका। वो प्रतिदिन बढ़ता गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने मरने से पहले अपने विश्वास में रहने वाले पुत्र को, उसने तीमुथियुस को लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है और अब वो मुझे मुकुट मिलेगा, वरन न मुझे परंतु हर एक को जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं जानते हैं कि पौलुस एक प्रभु का महान प्रेरित था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों हमसे डिफरेंट था, वो क्यों हर एक से ज्यादा यीशु के करीब था, वो क्यों इतना खुदा को जानता था अच्छे से। उसका रीजन ये था, उसका कारण ये था, उसने अपने जीवन में डिसाइड किया था कि उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो उस पर ध्यान नहीं देगा, वो परमेश्वर पर ध्यान देगा, वो उसके वचन पर ध्यान देगा, वो उसकी प्रतिज्ञा पर ध्यान देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब उसे डिसाइड किया था कि उसके लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो उस पर ध्यान न देकर जो परमेश्वर उसके लाइफ में कर रहा है वो उस पर ध्यान देगा, यही वो चीज़ थी जिस वजह से वो बहुत डिफरेंट था, वो बहुत अलग था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने देखा होगा हम कई बार संडे को चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, हम इनकरेज होके घर पे आते हैं और सबको बताते हैं कि आज कलीसिया में वचन बहुत अच्छा चला, प्रभु ने मुझसे बात की, आज का वचन मेरे लिए था। लेकिन ये अनुभव 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलते हैं और उसके बाद हम निराशा में चले जाते हैं। क्यों हम निराशा में चले जाते हैं? क्योंकि हमने अपना फोकस खो दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर एक को ट्रेन होना है। कई लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं ज्ञान पाने के लिए, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग खुद को ट्रेन करते हैं कि मैं अपना ध्यान यीशु की ओर लगाऊंगा। क्या होता है यीशु की ओर ध्यान लगाना? यहाँ इब्रानियों में भी यही बात लिखी है, आओ उस पर ध्यान करें। पौलुस कहता है जो बातें हो गई मैं उनको भूल कर आगे की ओर दौड़ता हूं और निशाने की तरफ देखता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे अगर आप ये डिसीजन लोगे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है मैं उस पर नहीं, परंतु मैं अपने परमेश्वर पर ध्यान दूंगा, मैं उसके वचन को अपने मन में रखूंगा, मैं उसके वचन को अपने आप में याद करूंगा, मैं उसके वर्ड को कन्फेस करूंगा, मैं उसके वचन के साथ जीऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये डिसीजन ही आपको सबसे अलग कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जो खुदा भी था और व्यक्ति भी था। और जब वो काना नगर में आया, उसकी माँ ने उससे कहा दाखरस खत्म हो गया है, तब उसने कहा मेरा समय नहीं आया है। कितनी बड़ी बात है, शादी के जैसे माहौल में जहाँ पर लोग नाचते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, यीशु को वहाँ पर भी याद था कि उसका जन्म मरने के लिए हुआ है। वो वहाँ पर कहता है मेरा समय नहीं आया है। 17 अध्याय में यीशु कहता है पिता समय आ पहुंचा है। और आप जानते हैं उसके बाद वो बलिदान हुआ था। उसे शादी में भी ये याद था कि उसका लक्ष्य क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन में जब कुछ गलत होता है, हमारी नौकरी चली जाती है, हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है, हमारे परिवार के लोग हमें नहीं समझते, या हमारी मेडिकल रिपोर्ट आनी रहती है, या हम बार बार बीमार पड़ते हैं, हम इतना उन बातों के विषय में सोच लेते हैं कि हम इरिटेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं और अंत में
अपना विश्वास खो देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जब तक जिंदा हैं हमारे लाइफ पे तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन ये भी याद रखिएगा हमारी तकलीफ़ों से छुड़ाने वाला भी हमारे साथ है। आपको पता है, एक बहन थी जो कुबड़ी थी, जिसकी पीठ खराब थी, उसकी पीठ बाहर निकली हुई थी। यीशु ने उसको ठीक किया और कहा, देखो 18 साल से ये बहन दुष्ट आत्माओं से बंधी हुई थी, शैतान ने उसे बांध के रखा था। एक और व्यक्ति था, वो 38 साल से एक बेड पे था। यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा और चल। एक बहन थी जिसको लहू बहने का रोग था, ये 12 साल से बीमार थी। आप जानते हो बाइबल क्यों इन लोगों की डेट, इनकी एज मेंशन करती है कि ये 38 साल से है, ये 12 साल से है, ये 18 साल से है? खुदा हमें यही समझाना चाहता है, कोई तकलीफ हमेशा नहीं रहेगी। जो खराब हुआ है वो जाएगा या खुदा उसे रिस्टोर करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए। अपने फोकस को उन बातों से निकाल कर, जो गलत है, निकाल के परमेश्वर की भलाइयों को देखिए। प्रभु ने आपको कैसे कैसे बचाया है उसको देखिए, उसके वचन को देखिए, उसकी प्रॉमिसेस को देखिए। आपके अंदर होप आएगी, आपके अंदर फेथ आएगा और आप विजयी होके वहां से निकलेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चेंज योर फोकस, शिफ्ट योर फोकस। खुदा आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं आज के इस छोटे से कलाम के द्वारा आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा, और आपने जो कुछ भी लर्न किया हो, यदि आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो ये वीडियो आप अपनी वॉल पे शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।